केवल कहां जाओगे? अब कहां जाओगे भाई? नहीं कोई, कहां जाओगे? अब करोगे क्या करोगे? कोई रास्ता ही नहीं है। एक ऐसा प्रभु फांसते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि फांस लें वो आपको, छुट्टा न रहे आप, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसा फांस लेते कि उनके सिवा कोई है ही नहीं। करे तो क्या करे, कोई है ही नहीं। कोई मतलब कोई रास्ते नहीं। जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई रास्ता ही नहीं है। बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु है। सब माया मोह का पर्दा फांस करके ऐसे। और सुनो, भगवान उसका अपमान करवाते हैं, भगवान उसका उपहास करवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्न होते हैं कि हमारा बहुत उपहास होता है, तिलक न लगाऊं क्या, कंठी न बांधूं क्या, चलेगा? क्योंकि लोग उपहास करते हैं। घर में ऐसा कहते हैं, सेवा न रखूं क्या? तो क्या समझते हो, भगवान के मार्ग में चलने के लिए जब एक संसार का पति वर्ण करती है तो ठसक से सुहाग भर के चलती है। वो किसी के उपहास को डरती है। तुम जगत के मालिक का सुहाग भरे हुए हो, ये तिलक, ये कंठी, तुम्हें शर्म आती है इस बात के लिए कि कोई तुम्हें भगत कहकर उपहास करेगा तो तुम कंठी तिलक उतार दोगे? कैसी निष्ठा है? भगवान अपमान करवाएंगे, भगवान उपहास करवाएंगे। क्यों? ये दवा है, दवा। इसके बिना ये भवरोग ठीक नहीं होगा। ये दवा मिलेगी, पहले से बता रहे, थोड़ी कड़वी दवा है, मिलेगी। और जिसको ना मिल रही हो तो अभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हो, आप अपने को स्वस्थ मानते रहो, नाड़ी पकड़े जाएंगे, हर दोष सामने आ जाएंगे, फिर दवा शुरू होगी। क्योंकि एक कह रहे थे कि आप कहते हो भक्ति में बड़ी प्रतिकूलता आती, मेरे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता नहीं, तो अभी वो भक्ति आई कहां है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जहां जहां हमारा राग है उसका नाश होकर भगवत प्राप्ति के लिए जो जो हमें सद्गुण चाहिए वो श्री भगवान देते हैं। इसलिए कभी शिकायत मत करो। भगवान की जब कृपा होगी तब आपको लौकिक भोगों की तरफ बढ़ने में असफलता होगी। जो तुमको प्यार करते थे वो ठुकरा देंगे, जो तुम्हारा सहयोग करते थे वो बंद कर देंगे, जो तुम्हारा नमस्कार प्रणाम वो तुम्हारा तिरस्कार अपमान कर देंगे। तब आपका हृदय आसपास से टूट करके एकमात्र भगवान की तरफ जाए। अगर चिंतामणि ने धक्का दे के न निकलवाया होता तो बिल्व मंगल जी बिल्व मंगलाचार्य न बनते, पक्का। बड़े कृपालु भगवान है, बड़े कृपालु है। उनकी कृपा जब बाद में आपको समझ में आएगी तो आपको आनंद आ जाएगा। स्थिति एक बार ऐसी जीवन में जरूर आती है जब सर्व आश्रय टूट जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय। भगवान और धर्म, इन पर चलने वालों को कसौटी देनी होती है, वो महान दुखों से मुक्त होने के लिए। असंभव को भी संभव करने वाले तुम्हारे स्वामी तुम्हारे सामने जो अपमान और दुख भेज रहे हैं, इसका रहस्य है, इसमें छुपा हुआ रहस्य है। इसलिए कड़ुआ बोल रहा है तुम्हारे सामने, क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान उससे बुलवा रहे। तो क्यों सुनवा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस कड़वी दवा की जरूरत है। प्यारे, प्रार्थना मान लो, विरोध मत करना, गाली पलट कर मत देना, बहुत जल्दी आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी की संसार में शक्ति है कि तुम जिसके सेवक हो तुम्हें कोई गाली दे सके, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा सके? अगर वो आंख उठा रहा है तो मेरे स्वामी ने उसको बोला है कि जाओ इसे आंख दिखाओ, इसको गाली दो। क्यों? क्योंकि कोई है अंदर ऐसा जहरीला फोड़ा, उसका ऑपरेशन हो रहा है, दवा दे रहे भगवान। विश्वास कर लीजिए, भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो शम होगी, जो सारी सफलताओं को लांग कर परमानंद में डूब जाओगे। इसलिए उपासक केवल भगवान को देखे। जहां कोई अपमान हो रहा है, जहां कोई परिस्थिति, जहां कोई दुख है, जहां कोई तिरस्कार, जहां कोई भगा रहा, उस समय देखे कि मेरे भगवान का विधान है, मेरे हरि का विधान है। जब तक प्रशंसा करने वालों के प्रति, आश्रय देने वालों के प्रति, अनुकूल भोग देने वालों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति
थोड़ा भी संबंध रहता है तब तक भगवत शरणागति पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण भगवत शरणागति के लिए जगत का अपनत्व, बंधुत्व, रिश्ते, नातेदारी, अपनी क्षमता, अपनी महानता, इन सबको मिट्टी में मिलाना होता है, तब भव समुद्र से पार होकर वो परमानंद में डूबता है। लेकिन हम आपको ये सब डर लग रहा होगा आपको सुन के, तो मत डरना, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। समझ गए? हम पूरे चैप्टर को समझा करके और इसके बाद एक ऐसी टेबलेट देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। भगवान जिस पर कृपा करते उन पर ऐसी करते, और हमारी प्रियाजू जिस पर कृपा करती हैं तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और अगर महाराज, जब हम इसकी परीक्षा लेंगे तो श्री जी कहते फिर हम आपकी परीक्षा लेंगे, तो महाराज कह देते नहीं पास। तो प्रियाजू कहती आओ हमारे पास। है? हमारी तो बाजी जीत गई भाई। नागरीदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, सुधार दी हमारी बात। श्री कुंज बिहारी ने श्री लाडली जी की शरणागति प्राप्त हो गई। यहां लाडली जी की शरणागति में परीक्षा नहीं होती। एक आपको अंदर की बात बता देते हैं, यहां इतनी अलबेली सरकार है, बस पास ही पास करती जाती है। परीक्षा ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य। ये बस नाम चलाते रहना। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक, बिलसे नवनिध्य भुगतै, देहि न जाचहि पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं, श्री वृंदावन के माधुरी। मेरी महारानी जो जिनके अधीन श्री हरि है, उनका स्वभाव है वो न परीक्षा लेती हैं और न वो रोष करती। कहीं आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। परीक्षा नहीं लेती और रोष नहीं करती और भूखा नहीं रहने देती, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं आने देती। वो एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक समर्पण, एक अलौकिक, हमारा समर्पण क्या, उनका समर्पण, वो कितना समर्पित है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी तो जीवन की बाजी जीत गई। नहीं, महाराज ऐसी ऐसी जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसका सर्व, ये समझना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। और महारानी जो हर समय प्रसन्न ही रहती, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, जिस पर मैं कृपा दृष्टि करता हूं, और हमारी श्री जी कृपालुता, दयालुता, करुणा की समुद्र है। कभी भी कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ए भाई, इसीलिए राधा 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 ये पिता है, ये कभी भी चपत लगा सकते हैं, लेकिन अगर माता के आंचल में छुप गए तो वो ऐसे करके फिर ऐसे जब देखती है तो पिताजी भी मुस्कुरा के वापस हो जाते हैं। ये होता है ना, अनंत माताओं का वात्सल्य हमारी प्रियाजू में है। जो लालजू कहते बहुत ही उद्दंड है, गीता में समझाया, भागवत में समझाया, समझता ही नहीं है। संत गुरु वाक्यों से समझाया फिर भी नहीं समझ रहा, अब इसको दंड देना पड़ेगा। तो श्री जी कहती है अच्छा, ये राधा राधा कहता मेरी शरण में फिर भी अनुलिख्या अनंतान तदप राधा मधुपति। रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री जी का शरणागत। विश्वास कर लो हमारी बात पे, हम किसी ठसक पे बोल रहे हैं, किसी कर्तव्य भाव में नहीं, ठसक पे बोल रहे हैं। महारानी जी की शरण में जो है, लाल जो महाराज निहाल कर देते हैं, अपने शरणागतों से भी बढ़कर निहाल। इसीलिए न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये वृंदावन की महारानी जी के अद्भुत महिमा, हम सब उनकी शरण में है। और ये दो नहीं है, एक ही है, पर ये दो रूप धारण किए हुए हैं, एक रसदात्री और एक रस धारण
लालजू महाराज रसपान करने वाले, रस धारण करने वाले और रसदात्री श्री प्रिया जो एक ही तत्व दो रूप, तो महान करुणा समुद्र श्री लाडली जो महाराज हैं। किसी ने कहा कि राधा राधा तो